हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार बिंद हरियर सिंह पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को लेसन 2 पॉलिनोमियल बता रहा था, जिसमें कुछ डिफिनीशन बताया था पहले वीडियो में। ये मेरा पॉलिनोमियल का दूसरा वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में उस डिफिनीशन को हम पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर क्या है। आइए, इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका। पहला पॉइंट है आपका एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण 6x³ 2x² x 6x, ये हमारे क्या हैं? एक पदी बहुपद हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या? द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण 6x² + 2x, x + 6, इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या है? त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल बहुपद क्या है? ये ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण 6x² + 2x + 5, 7x³ + 8x² + 7x, इस प्रकार के बहुपद को इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? त्रिपद बहुपद कहते हैं। त्रिपद बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? 0x³ + 0x² + 0x इत्यादि। तो इसके गुणांक ये सभी क्या हैं? 0 हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? शून्य बहुपद कहलाते हैं। आइए पांचवा डिफिनीशन देखते हैं। अचर बहुपद क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वहाँ भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण कांस्टेंट संख्या जैसे ले लीजिए, जैसे कोई भी नंबर हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद का। जैसे 2, √3, -6 इत्यादि, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। एक चीज़ ये नोट में आप लोग देख लीजिए विशेष रूप से क्या है? शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, इसे आप नोट में लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दो नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें बहुपद दिया गया है, इसमें एक पद वाला एक पदी बहुपद, 2 पद वाला द्विपदी बहुपद, 3 पद वाला त्रिबहुपद कहलाता है। तो अब कुछ और संबंधित परिभाषाएं हैं, चलिए देखते हैं। बहुपद संबंधित अन्य पद क्या हैं? अदर टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। पहला पॉइंट है बहुपद के पद माना फंक्शन ऑफ x = a0 a1x + a2x² + ... an not = 0, जहाँ एक n घात बहुपद है, तब a0 a1 x, a2x², an x सभी बहुपद के पद कहलाते हैं। दूसरा इसका क्या है? बहुपद का नाम। बहुपद का नाम क्या है? माना फंक्शन ऑफ x में एक बहुपद है और
ए एक वास्तविक संख्या है, तब फंक्शन ऑफ यक्स में यक्स के प्रत्येक स्थान पर ए रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे यक्स बराबर ए पर बहुपद का मान कहते हैं और इसे फंक्शन ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे उदाहरण क्या है आपका, माना फंक्शन ऑफ यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तब यक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन ऑफ यक्स का मान कितना होगा। जहाँ पर यक्स है हमें वहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है। चलिए फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का यक्स के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 कितना आएगा, ये जुड़ कर ये 13 आ जाएगा। अब तीसरा डिफिनीशन क्या है, बहुपद का शून्य क्या है। माना फंक्शन ऑफ यक्स एक बहुपद है, तब एक वास्तविक संख्या ए कामा फंक्शन ऑफ यक्स का शून्यक होगा यदि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या, वास्तविक संख्या 2 बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का शून्यक है, तथा दूसरा पॉइंट क्या हमारा, वास्तविक संख्या 4 बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का शून्यक है। तो ये डिफिनीशन हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। अब मैं अपने तीसरे वीडियो में आप लोगों को वो 2.1 का जो एग्ज़ाम्पल है और जो एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिया गया है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा।